एक्सरसाइज 19.1 मैट्रिक मैथ्स क्वेश्चन नंबर 13 आज हम करते हैं, जिसमें हमें मैट्रिक्स दे रखा है ए, बी और सी। हमें वेरीफाई करना है पार्ट 1 और पार्ट 2। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 में है कि ए ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल होगा ए बी प्लस ए सी के। हमें ये वेरीफाई करना है। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए आप देखें यहाँ पर दो साइडें हैं। एक है लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास ये है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड अलग हो गया। तो हमारे पास दो साइडें हैं। अब इन दोनों साइडों का हम आंसर निकालेंगे और वो दोनों साइडों का जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड से। तो जनाब लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी प्लस सी, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें जो है आपके पास मैट्रिक्स ए दे रखा है। मैट्रिक्स ए जो है उसकी वैल्यू लिख दें। ये है 3 - 1, उसके बाद है 1 और 2, ये मैट्रिक्स ए लिख दिया। ठीक है, वो ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी है, तो हम इसमें ब्रैकेट में इन दोनों वैल्यू लगा देते हैं। तो ब्रैकेट में जो है कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल तो होता है और स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल भी मैट्रिक्स के अंदर होता है। तो लिहाजा थोड़ा चेंज करने के लिए मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पर लगा देते हैं मैट्रिक्स बी, और मैट्रिक्स बी कौन सा है जनाब, 2 3 और -1 1 0 2, ठीक है, मैट्रिक्स बी लिख दिया। और उसके साथ साथ हमें मैट्रिक्स सी भी लिखना है। तो मैट्रिक्स सी के एलिमेंट भी लिख देते हैं, 1 - 2 1 2 2 3, ये मैट्रिक्स सी आ गया। और हम इसको क्लोज कर देते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने इसको क्लोज कर लिया, ठीक है। अब हम इसको में जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जो पहला मैट्रिक्स है ये तो सेम रहेगा, 3 1 -1 2 रिमेन सेम, नो चेंज एट ऑल। अब ब्रैकेट के अंदर जो दे रखा है पहले उसका आंसर चाहिए हमें। तो ब्रैकेट के अंदर जो दे रखा है दो मैट्रिक्स हैं और आपस में प्लस हो रहे हैं। तो आप देखें पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी यानी कि ये एडिशन मुमकिन है भी कि नहीं है, बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर भी 2/3, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो एडिशन हो जाएगी। तो एडिशन होगी कैसे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में प्लस होंगे, यानी कि फर्स्ट से प्लस होगा, सेकंड से, थर्ड से। तो इस तरह से हम इसको प्लस कर लेते हैं। तो 2 किससे होगा प्लस, 2 + 1 हो जाएगा, और -1 जो है होगा 1 से, और 0 होगा प्लस किससे, 2 के साथ, राइट। और इसके बाद 3 जो है प्लस होगा किससे, -2 से। तो हमने लिखा 3, और यहाँ पर क्या होगा कि प्लस माइनस होगा -2। उसके बाद नेक्स्ट ये 1, फिर उसके बाद किससे करना है, +2, और उसके बाद 2 किससे प्लस होगा, 3 के साथ, 2 + 3, ठीक है। तो अब जनाब इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, ये तो सेम टू सेम लिखा जाएगा, 3 1 -1 2 रिमेन सेम। अच्छा, अब इनको आपस में प्लस कर देते हैं। 2 + 1 कितना होता है, 3, 3 - 2 1 बनेगा, -1 + 1 0 हो जाता है, 1 + 2 3 आएगा, और ये आपके पास 2 आ गया, 2 + 3 ये 5 आ गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में जनाब क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन हम जानते हैं कि फर्स्ट रो जो है मल्टीप्लाई होती है किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, और आखिर में थर्ड कॉलम के साथ। तो यही इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये देखें 3 3 से होगा, और 1 इस 1 से होगा, तो 3 3 ज़ा ये तो हो गया 9, और ये 1 1 ज़ा ये आपके पास हो गया 1, ठीक है। अब अगेन फर्स्ट रो और फिर सेकंड कॉलम की बात करते हैं ना। तो बताएं क्या होगा कि जनाब 3 किससे होगा, 0 से, और 1 किससे होगा, 3 से। तो 3 × 0 ये आता है 0, और 1 × 3 ये कितना आता है, 3 आता है, ठीक। फिर फर्स्ट रो और फिर थर्ड कॉलम, 3 2 से होगा, तो बनेगा 3 2 ज़ा 6, और उसके बाद 1 जो है 5 से होगा, 1 5 ज़ा 5, ठीक। और उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड रो पे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये -1 3 से मल्टीप्लाई होना है, 2 को जो है 1 से मल्टीप्लाई होना है। तो लेट्स स्टार्ट, -1 × 3 -3 आता है, ठीक है, 2 × 1
ये +2 आएगा। यहाँ तो सही है। फिर उसके बाद यही रो होगी मगर कॉलम सेकंड हो जाएगा। -1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। और फिर अगेन यही सेम रो मगर कॉलम अब आपका तीसरा हो जाएगा। -1 इंटू 2 ये -2 होता है, 2 इंटू 5 ये बनता है 10। तो इसका आंसर निकाल लेते हैं अपन। इसका आंसर जनाब क्या निकलेगा, ये 9 + 1 ये आपका 10 हो गया, -3 + 2 ये माइनस का 1, 0 + 3 3 बनेगा, ये 6 आपके पास आ गया, 6 + 5 11 हो गया, और उसके बाद -2 + 10 ये आपके पास हो गया 8। सो दिस इज द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। नाउ लेट्स स्टार्ट राइट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं। ये आपके पास राइट हैंड साइड है, तो हम लिख देते हैं क्या करना है हमें, a × b + a × c। तो वैल्यू लिख देते हैं पहले। a आपका जो मैट्रिक्स है आप यहाँ से लिख दें, क्या लिखा हुआ है 3 1 -1 2 ये a आ गया, और उसके बाद b लिख दें। b आपके पास ये लिखा हुआ है कॉलम वाइज 2 3 आता है, और फिर क्या लिखा हुआ है ये b में -1 और ये 1 है, और फिर 0 और 2 आ गया। ठीक, प्लस अब आ जाएँ मैट्रिक्स ए पे अगेन वापस ए, वही एलिमेंट्स 3 -1 हो गया, 1 और 2 हो गया। और नेक्स्ट अब जो है सी है, तो ये सी के एलिमेंट्स आपके पास हैं 1 -2 1 2, ये कॉलम वाइज में लिखता जा रहा हूँ, 2 और 3 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो जनाब मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना है, वही बात कि फर्स्ट रो विथ ईच कॉलम, पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से और तीसरे कॉलम से। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, विथ सेकंड कॉलम और विथ थर्ड कॉलम। तो जनाब कर लें मल्टीप्लाई इसको, 3 2 से होगा और 1 3 से होगा, तो 3 2 6 होता है, 1 3 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट रो फिर सेकंड कॉलम पे आते हैं, 3 -1 से होना है, 1 1 से होना है, तो 3 × -1 ये -3 हो गया, 1 × 1 ये 1 हो गया, 3 × 0 0 बनेगा, 1 × 2 कितना बनेगा, प्लस का 2 आ गया, राइट। नेक्स्ट सेकंड रो लेते हैं अपन, और फिर सारे के सारे कॉलम होंगे। फिर इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस चलेगा, -1 2 से होगा तो -2 आ जाएगा, 2 3 से होगा तो 2 3 6 आएगा, -1 × -1 +1 होता है, 2 × 1 ये +2 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फिर -1 × 0 होगा ना, तो ये हो जाएगा 0, 2 × 2 ये हो गया 4। और फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं, वही प्रोसेस यहाँ पर भी होगा, फर्स्ट रो विथ ईच फर्स्ट कॉलम विथ सेकंड कॉलम विथ थर्ड कॉलम। ठीक है, तो यही प्रोसेस चलेगा यहाँ पर भी, 3 × 1 3 होता है, 1 × -2 ये -2 बनेगा। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे आते हैं, 3 × 1 3 हो गया, 1 × 2 ये 2 हो गया, हो जाएगा, सही है। फिर फर्स्ट रो और फिर थर्ड कॉलम, 3 2 6 बनता है, 1 3 3 आता है। ठीक है, और फिर उसके बाद सेकंड रो पे आ जाते हैं, और फिर उसी तरह से सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आता है, 2 × -2 तो ये जनाब कितना बनेगा, -4 बनेगा। उसके बाद फिर सेकंड कॉलम पे आ जाते हैं, -1 × 1 ये -1 बनेगा, 2 × 2 ये +4 आ गया। फिर उसके बाद आखिर में थर्ड कॉलम, -1 × 2 ये -2 हो गया, 2 × 3 ये कितना हो गया, 6 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में यही कर लेते हैं अपन। अब ये सारे प्लस माइनस हो जाएंगे, 6 + 3 ये कितना होता है जनाब, ये 6 + 3 हो गया 9, -2 + 6 ये हो गया आपके पास 4, -3 + 1 ये -2 आ गया, 1 + 2 3 बनेगा, 2 और 4 सेम टू सेम रहेगा, ओके। प्लस इसको आपने फिर यहाँ पर आ जाए, 3 - 2 1 है, -1 -4 -5 बनेगा, और 3 + 2 ये 5 आता है, ये 3 बनेगा, और 6 + 3 9, और 6 - 2 4 आ गया। आखिर में इनको प्लस करना है, तो प्लस भी हम यहीं कर लेते हैं। ठीक है, प्लस में क्या होगा जनाब, फर्स्ट से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 9 और +1 लिखना है हमें, ये हमने यहाँ लिख दिया। फिर सेकंड से होगा तो -2 और प्लस का 5 लिख दिया, और फिर आखिर में 2 + 9 लिख दिया यहाँ पर, राइट। अब नीचे आ जाएं, 4 और ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये 4 - 5 बनेगा,
3 + 3 बनता है, ठीक है, और 4 + 4 बनेगा। अब आप आ जाएँ, इसको आंसर निकालें। क्या आंसर निकलेगा जनाब इसका? 9 + 1 10, 4 - 5 - 1, ऐसा ही है। 5 - 2 3 बनेगा, 3 + 3 6 आएगा, 2 + 9 11 आता है, और 4 + 4 8 आता है। अब देखें क्या आंसर आया जनाब। ये आप देखें कि ये आंसर जो है राइट साइड का है और ये आंसर जो है लेफ्ट साइड का है। दिस इज़ आंसर ऑफ लेफ्ट साइड एंड दिस इज़ आंसर ऑफ राइट साइड। अब कंपेयर करते हैं कि सेम है भी कि नहीं है। 10 - 1 बिल्कुल सही है, 3 6 बिल्कुल सही आ रहा है, 11 8 बिल्कुल सही आ रहा है। दोनों साइडें इक्वल आ रही हैं, तो हम आखिर में लिखेंगे क्या? सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर ये आपका वेरीफाइड हो गया। a इंटू बी प्लस सी जो है इक्वल हो गया किसके? ए बी प्लस ए सी के, वेरीफाइड हो गया, हैंस वेरीफाइड। ठीक, ये आपका पार्ट 1 वेरीफाइड हो गया। अब आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 जो है हमारे पास b + c इंटू ए इज इक्वल टू बी ए प्लस सी ए। अब इसमें स्टार्ट लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। दिस इज़ राइट हैंड साइड, ठीक है, और दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड। हम शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो जनाब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है इसका? लेफ्ट हैंड साइड इज़ b + c। तो हम इसको b + c को हम लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। b आपके पास कौन सा है? 2 3, ठीक है, और -1, ये 1 0 और 2 हो गया, प्लस उसके बाद c की बात करते हैं, ठीक है, और c कौन सा आपके पास? ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, b + c a। तो मैंने पहले b लिख दिया, फिर मैंने c लिखना है। c कौन सा है? 1 -2 और 1 2 और 2 3, ठीक है, ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया इसका, राइट। दिस इज दीज आर वैल्यूज ऑफ बी एंड सी, और उसके बाद आखिर में क्या है? ए लिखा हुआ है, तो ये मैंने ए लिख दिया। ए कौन सा है जनाब? आपके पास है 3 1, ठीक है, -1 2, सही है। ये आपका क्या है जनाब? दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ मुझे लिखना चाहिए था क्या? b + c इंटू ए। तो आप लिख देंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिख के, फिर आप ये लिखेंगे b + c a, उसके बाद b की वैल्यू, उसके बाद c की वैल्यू, उसके बाद a की वैल्यू। अब इसका आंसर निकालते हैं जनाब। पहले ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है उसका आंसर निकालते हैं। तो ब्रैकेट में क्या है हमारे पास? ये दो मैट्रिसेस हैं, आपस में प्लस हो रहे हैं, बिल्कुल पॉसिबल है प्लस हो सकते हैं क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो 2 + 1 कर लेते हैं, ये 2 + 1 हो गया, और -1 + 1 होगा, 0 + 2 होगा, ठीक है, यहाँ तक सही है। तो यहाँ पर आ जाए 3 - 2, ओके, उसके बाद 1 + 2, और उसके बाद 2 + 3, और नेक्स्ट ये आपका जैसा लिखा हुआ है वैसा के वैसा लिखा रहेगा, 3 1 -1 2, ठीक है। अब इसको प्लस कर दें या माइनस, जो भी होता है, 2 + 1 3 होगा, ये 1 आ जाएगा, -1 + 1 0 आता है, 1 + 2 कितना आता है? 3, ये 2 हो गया, ये 5, और उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा 3 1 -1 2। अब आप देखें कि मल्टीप्लिकेशन आपके पास दो मैट्रिक्स की है, क्या ये पॉसिबल भी है कि नहीं है। तो हम देखते हैं कि इसमें फर्स्ट में आप देखें कितने कॉलम हैं। पहले के कॉलम देखे जाते हैं, 1 2 कॉलम और ये 3 कॉलम। 3 कॉलम इसके हो गए, तो इसके जनाब कॉलम कितने आ रहे हैं? पहले के कॉलम देखे जाते हैं, कॉलम है 3, और दूसरे में रोज़ देखी जाती हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो। तो जनाब इसकी जो रोज़ हैं वो कितनी हैं हमारे पास? सेकंड रो, 2 रो हो गई, तो मैंने लिख दिया 2। अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पहले के कॉलम 3 है, दूसरे की रोज़ 2 है। तो जब पहले के कॉलम और दूसरे की रोज़ अगर इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन तो होगी नहीं ना। तो हम क्या लिखेंगे? दिस मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। जब पॉसिबल ही नहीं है तो फिर ये सवाल आगे चलेगा नहीं, वेरीफाई बिल्कुल नहीं होगा। ये बाय मिस्टेक ये सवाल दिया हुआ है, ये जो सवाल वेरीफाई नहीं होगा। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज, क्यों नहीं होगा? बिकॉज, अब रीज़न भी लिख दें यहाँ पर, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहला जो मैट्रिक्स है इसके जो कॉलम की तादाद है वो इक्वल नहीं,
दिस इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, तो वेरीफाई होने का सवाल ही पैदा नहीं होता।